शरीर को अपने आप समाप्त नहीं करना चाहिए, लेकिन जीने की आशा धीरे धीरे छूट जाए। तो ये हमें 40-44 साल की उम्र हो गई, मेरी 44वीं चल रही है। 1981 का जन्म है, फरवरी 3 फरवरी। 44 साल की उम्र में ही लगने लगा है। सारी सुविधाएं, सब सुख होने के बाद भी जब हम संसार को देखते हैं तो लगता है ये संसार में है क्या, ये जीवन क्या है। ये जीवन तो धोखा है। जो हमारे दादा परदादा पूर्वज थे वो चले गए, वो कैसे थे, क्या प्रभाव था, कितने बलशाली थे, कितने धनवान थे, कितना उनका नाम था, हमें कोई उसका ठिकाना नहीं है, कोई पता नहीं है। उसी प्रकार हम भी चले जाएंगे और जाने के बाद 1-2 पीढ़ी, बहुत ज्यादा से ज्यादा, जैसे हम YouTube में अपने वीडियो डाल रहे हैं तो 2-4 पीढ़ी देख सको कि कोई बाबा था। मुझे ही नहीं, आप लोगों को भी। इसीलिए अंदर से लगने लगा है कि संसार में क्या है, स्थिति आ जाए। संसार में दुख ही दुख है और भगवान में, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान में क्या है, सो सुख धाम राम वस नामा, सो सुख धाम राम रामा, सकल लोक दायक विश्रामा, सकल लोक दायक विश्रामा, सो सुख धामा, सो सुख धामा राम बस नामा, सकल लोक दायक विश्रामा, सकल लोक दायक विश्रामा। भगवान के पास सुख ही सुख है। आनंद सिंधु भगवान को कहा जाता है। मैया कुंती ने दुख मांगा तो भगवान के पास दुख है नहीं, दे नहीं पाए। कुछ लोग कहते हैं भगवान कितना निष्ठुर है, मुझे कितना कष्ट देता है, लेकिन भगवान किसी को कष्ट नहीं देते हैं। राम न मारत काहू को, पापी नहीं राम, स्वयं नर मर जात है, खोटे कर कर काम। भगवान किसी को कष्ट देते ही नहीं है। जीव अपने किए हुए कर्मों का फल पाता है। भगवान से दुख मांगा, भगवान दे नहीं पाए, क्योंकि भगवान के पास दुख है ही नहीं है। अरे पुस्तकालय में चले जाओ, मांगो जलेबी दे दो। जहां दवा बिक रही है वहां कह दो भैया 2 मीटर चमचमाता हुआ कपड़ा फाड़ दो, कहे पागल है क्या, यहाँ इंजेक्शन दवाइयां मिलती हैं। यदि तुझे कपड़ा लेना है तो जा बजाजी में चला जाए, और वहां बजाजी में जाओ कह दो भैया पैरासीटामॉल दे दो, तो तुम्हें नीचे से ऊपर तक देखेगा कि भैया पैरासीटामॉल नहीं मिलता यहाँ। तो संसार में जो है वही मिलेगा और भगवान के पास जो है वही मिलेगा। भगवान आनंद सिंधु, सुख के सागर हैं, तो भगवान की जो शरण ग्रहण करता है उसको सुख मिलता है, और जो संसार का चिंतन करता है, संसार का भ्रमण करता है, तो उसे दुख मिलता है। इसीलिए कुंती मैया ने कहा प्रभु आपका विष्णु विस्मरणम दुखम, स्मरण नारायण स्मृति ही, संपन्न नारायण स्मृति है। इस तरह से मैया कुंती ने मांगा, लेकिन भगवान दुख दे नहीं पाए। तो भगवान को लगा हम दे नहीं पाए, तो स्वयं को भगवान ने दे दिया। जो तैयारी बनाए थे द्वारिका जाने के लिए, द्वारिका जाने के लिए भगवान तैयार बैठे थे, तो तैयारी स्थगित हो गई। कुंती मैया के पीछे पीछे भवन में प्रवेश कर गए और जाकर के बातें करने लगे। पांडव लोग बड़े प्रसन्न हुए कि चलो चलते चलते
मैया के प्रेम ने भगवान को बांध लिया, रोक लिया। लेकिन एक दिन भगवान श्री द्वारकाधीश देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती की पद में बैठ करके, गद्दी में बैठ करके भी ये मुंह लटकाए बैठे हुए हैं। इसका कारण क्या है? पूछ लिया, अरे भैया युधिष्ठिर, आप इतने बड़े सम्राट हो करके, दुनिया के आप मालिक हो, जहां से सूर्य उदय होता है, जहां अस्त होता है, इतना बड़ा आपका साम्राज्य है, और आप इस तरह से मुंह लटकाए बैठे हो। कारण क्या है? नोचितम वद कारणम, अपने दुख का कारण बताओ। अब ये लौट के आने ना पाऊंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, ना बोलने वालों की, धीरे धीरे बोलने वालों की। थोड़ी जयकारा लगाते जाओ। जयकारा लगाने से जब संत और भगवंत की जयकारा लगती है तो माया का पर्दा थोड़ी हटता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए महाराज युधिष्ठिर से पूछ लिया, प्रभु आपके दुख का कारण क्या है? आप इस तरह से मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं? आप तो इतने बड़े सम्राट हो गए हैं, समस्त विश्व के राजा आपकी दास्ता स्वीकारते हैं, आपकी सेवा में रहते हैं। इतना सुनते ही युधिष्ठिर महाराज अंदर से बिखर गए, अपने को रोक गए, चित्कार मारने लगे, अंदर से ज्वालाएं निकलने लगी, फूट फूट करके रोने लगे। प्रभु द्वारिकाधीश, आप जिस गद्दी की बात करते हैं, मैं एक धर्म के नाते इसमें बैठा हूं, आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, नहीं ये गद्दी मुझे नीचे से जला रही है। जब मैं स्मरण करता हूं कि जिस गद्दी को मैंने पाया है, मैंने अपने उन महापुरुषों पर उंगली उठाई है जिन भीष्म पितामह जी महाराज की उंगली पकड़ करके हमने चलना सीखा। इस गद्दी को पाने के लिए उनको खोना पड़ा है। जिन गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज ने हमें सर्वप्रथम धनुष पकड़ना सिखाया, उन्हीं गुरुदेव को खो करके हम इस गद्दी को पाए हैं। जब छोटे छोटे बालक रोते हुए बिलखते हुए मेरे सामने आते हैं, जब मैं विधवाओं को, विधवा स्त्रियों को देखता हूँ बिलखते हुए, मेरा हृदय मुझे माफ करने के लिए तैयार नहीं होता है। अंदर से आवाज आती है, ऐ युधिष्ठिर, ऐ धर्मराज, तू तो धर्मराज है, तेरे इस लोभ के कारण, इस गद्दी के मोह के कारण हजारों माताओं ने अपना सौभाग्य खो दिया। ये हजारों बच्चों के ऊपर से पिता का साया छिन गया। अपने तूने उन महापुरुषों को जिनके चरणों में तुझे लेटना चाहिए था, जिनके चरणों में लेट करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए था, जिनके चरणों की रज अपने मस्तक में धारण करना चाहिए था, तूने उन्हें मार करके ये गद्दी पाया है। इसलिए गोविंद, मेरा हृदय मुझे माफ करने के लिए तैयार नहीं है, आपकी आज्ञा के कारण मैं बैठा हुआ हूँ। फूट फूट करके बेवल हो गए, रोने लगे। भगवान ने समझाने का प्रयास किया। द्वारिकाधीश कहते हैं, भैया युधिष्ठिर, आप चिंतित ना होइए, ये आपने किया, मैंने पहले उन लोगों को मार दिया है, आप निमित्त हो। ये आप बहुत ही अच्छा काम किए हो। अत्याचारी, अनाचारी, भ्रष्टाचारी, पापाचरण करने वाला अपना ही क्यों ना हो, उसको दंड देना ये भी एक धर्म है। जहां राजतंत्र में अपनापन झलकने लगे, राजतंत्र में जहां मोह पनपने लगे, अपनों की रक्षा करने का काम शुरू हो जाए, दूसरों को कष्ट देना शुरू हो जाए, वो राज को नष्ट होने में देर नहीं लगती है। तुमने जो ये कार्य किया है, ये राष्ट्र की रक्षा के लिए किया है, धर्म की रक्षा के लिए किया है। बहुत समझाया, भगवान द्वारिकाधीश ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज को समझ में नहीं आया। अभी लाइट ना जलावे तो ठीक है, और इसको ना जलावे, कुछ लोगों को थोड़ी परेशानी होती होगी देखने में। जब बात समझ में ना आई, इस बात को मैं सोचा करता हूं। कहते हैं
कम उम्र वाला कितना भी अच्छा ज्ञान दे रहा हो तो बड़े वाले के दिमाग में, बड़े उम्र वाले के दिमाग में बात बैठती नहीं है। यदि उसी बात को कोई पकी दाढ़ी वाला, लंबी दाढ़ी वाला, लंबी जटाओं वाला कह दे तो बात बहुत फिट बैठती है। सही कह रहे हो महाराज। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज भगवान द्वारिकाधीश को अपना छोटा भैया समझते हैं। भगवान ने खूब समझाया लेकिन बात समझ में नहीं आई। जब समझ में नहीं आई भगवान एक दिन ध्यान लगा करके बैठ गए। युधिष्ठिर जी महाराज प्रणाम करने पहुंचे, देखा कि प्रभु ध्यान करने, प्रश्न कर दिया, प्रभु ये पूरा संसार तो आप चलाते हो, आपने उत्पन्न किया संसार को, आप ही संसार का पालन करते हो और आप ही जब थोड़ी सी भ्रगुटी टेढ़ी कर देते हो कि ये संसार का प्रलय हो जाता है। पूरा संसार आपका ध्यान करता है लेकिन आप किसका ध्यान करते हो? जब ये प्रश्न हुआ प्रभु आप किसका ध्यान करते हो, भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं भैया जो भक्त मेरा ध्यान करता है मैं भी उसका ध्यान करता हूं। इस समय आप किसका स्मरण कर रहे हैं? बोले आप ये मखमली गद्दी में बैठ करके दास दासियों से सेवित होकर के इतने संसाधनों के बीच में जी करके आप चैन नहीं पा रहे हो। तो जब से आप राजा बने हो तो 6 महीने से जो बाणों की सैया में भीष्म पितामह जी पड़े, कभी उनका स्मरण किया? ये महाराज राज जो होता है बहुत कठिन होता है। इसको हजम कर पाना, इसको पचा पाना बहुत कठिन होता है। पद मिल जाए स्वभाव ना बिगड़े, पद मिल जाए अहंकार ना आए, जिसके ऊपर गोविंद की, राम जी की प्रत्यक्ष कृपा होगी। भरतहि होय नाराज मद विधु हरि हर पद पाय, अकबहु के कांजी सीकरे, क्षीर सिंधु बिन साय। राम जी की जिसके ऊपर कृपा हो, गोविंद के जिसके ऊपर कृपा होगी, वो पद और संपत्ति को पा करके बिगड़ता नहीं है। स्मरण आया युधिष्ठिर जी महाराज को कि द्वारिकाधीश सही कह रहे हैं, मैं गद्दी में, मखमली गद्दी में बैठ करके बेचैन हूँ। जो बाणों की संज्ञा में 6 महीने से पड़े हैं